हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, आपका टॉपिक 1.3 ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आपको जैसा कि पता है एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। एरिस्टोटल जी को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। उसके बाद ये क्या है, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को क्या बोला है, मास्टर साइंस भी इन्होंने ही पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस बोला है। और ये कभी भी इग्नोर नहीं करते वर्ल्ड ऑफ मैटर को, ये कभी भी आइडियल फ़िलॉसफी नहीं देते हैं। ठीक है, ये अपनी थ्योरी में कभी भी आइडियल स्टेट का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। इन्होंने हमेशा किसका बारे में बोला है, रियल वर्ल्ड के बारे में बोला है, वर्ल्ड के मैटर के बारे में बोला है। ये फर्स्ट टीचर थे, क्यों थे ये फर्स्ट टीचर, इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीथिंग इन ए गुड मैनर वाइल टीचिंग, हर एक चीज़ को इतने बेहतर ढंग से पढ़ाते थे कि हर एक बंदे को समझ में आ जाती थी इनकी बात। फर्स्ट इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी, पॉलिटिक्स क्या थी इनकी फर्स्ट बुक थी, टेक्स्ट बुक जो पॉलिटिकल साइंस के लिए इन्होंने लिखी थी एरिस्टोटल जी ने। पॉलिटिक्स में कि इन्होंने किसके बारे में लिखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम एरिस्टोटल का अगर बैकग्राउंड देखें तो एरिस्टोटल बोर्न कब हुए थे, 384 BC में। कहाँ पे, मैसिडोनिया। जो इनके फादर थे वो एक फिजिशियन थे, और कहाँ पे थे वो एक फिजिशियन, मैसिडोनिया के किंगडम में। ही लेटर बिकम ट्यूटर, और ये बाद में क्या बने थे, टीचर बने थे अलेक्जेंडर के। ठीक है, उसके बाद जो इनकी थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोटल ने दी है, तो इन्होंने क्या बोला है, जो स्टेट को पॉलिस के नाम से जाना है। ठीक है, तो ये स्टेट को पॉलिस बोलते हैं, जिसका मतलब सिटी स्टेट होता है। तो ये बोलते हैं जो मैन है वो नेचर से ही एक सोशल एनिमल है, और वो बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता है। ठीक है, तो मैन इज़ बाय नेचर ए सोशल एनिमल लिविंग इन ए स्टेट वाज सो नेचुरल फॉर अ पर्सन दैट ही हु लिव्ड आउटसाइड द स्टेट, जो बाहर रहता है स्टेट के बाहर, और हु डिड नॉट नीड स्टेट, और जिसको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बंदा है, जहाँ तो वो बीस्ट है, शैतान है, और जहाँ तो वो एंजल है, गॉड है, फरिश्ता है। ठीक है, ये दो ही चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे रहती हैं, विदाउट स्टेट के रहते हैं। बाकी हर एक पर्सन को स्टेट की नीड होती है। मैन डिज़ायर टू लिव टूगेदर वाई देयर कॉमन इंटरेस्ट, मैन अब क्यों रहता है एक स्टेट के अंदर, तो उसका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। दिस द चीफ एंड ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट, यही एक इंडिविजुअल का भी एंड है और एक स्टेट के बनने का भी यही रीज़न है। दिस सेक ऑफ लाइफ मैनकाइंड मीट टूगेदर एंड मेंटेन पॉलिटिकल कम्युनिटी, यही एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को बनाता है, नेचुरल स्वीटनेस को और हैप्पीनेस कैसे होगी एक स्टेट में, ये सोसाइटी में, ये एक स्टेट की वजह से ही मिलती है हमें। जैसे ही हमारी नीड्स फुलफ़िल होंगी तो हम क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो तभी करके स्टेट की क्या हुई, हमें ज़रूरत पड़ी। तो पहले भी में हमने पढ़ा कि स्टेट क्या है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम हर एक तरीके का इंडिविजुअल इंक्लूड होता है वहाँ पे, तो हमें हर एक तरीके का बेनिफिट मिल जाता है स्टेट से। गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने पहले गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन देने से पहले इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। एरिस्टोटल ने बोला कि जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए एक स्टेट के अंदर, स्टेबिलिटी इज़ द क्राइटेरिया, उनको चाहिए थी स्टेबिलिटी। इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट विच ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसकी वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी स्टेट के अंदर। तो इन्होंने फोकस किया स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा,
अगर देखा जाए इनके और प्लेटो जो इनके टीचर थे उनके बीच में क्या डिफरेंस था स्टेट को लेके, तो जो इनके टीचर थे वो चाहते थे कि रूल एक पर्सन का होना चाहिए, और ये चाहते थे रूल पर्सन का भी नहीं होना चाहिए और ना ही किसी ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, ये चाहते थे रूल किसका होगा, लॉ का होगा। तो एरिस्टोटल को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोलते हैं, फादर इनके, और रूल ऑफ लॉ के फादर भी बोला जाता है एरिस्टोटल जी को। इन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके का होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बताया ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे एक पर्सन रूल करता है उसको बोलते हैं किंगशिप या रॉयलिटी, और यहाँ पे करप्टेड बंदे रूल करते हैं उसको बोलता है टायरनी। पर रूल एक ही पर्सन का, पर वो करप्टेड है, ठीक है, परवर्टेड है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे फ्यू लोग रूल्स करते हैं वो होती है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। ट्रू में देखा जाए तो यहाँ पे रिच बंदे रूल करते हैं सोसाइटी को बनाने, स्टेट को बनाने के लिए। पर यहाँ ओलिगार्की में क्या होता है, फ्यू पर्सन्स करते हैं पर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं यहाँ पे मैनी पीपल्स काम करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिटी, और डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको। पर इन्होंने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोला, इनके अकॉर्डिंग पॉलिटी, एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की, इन तीनों को मिला के हमारी क्या बनेगी, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो ये वाली जो डेमोक्रेसी हम बोलते हैं आजकल, पर डेमोक्रेसी ट्रू नहीं है, ये भी करप्टेड है, पॉवर्टी है। क्यों, इनके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे इग्नोरेंट पीपल्स आ जाते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, और फिर वो कैसे लीडर को इलेक्ट करेंगे, वो इग्नोर पीपल को ही इलेक्ट करेंगे इनके अकॉर्डिंग। तो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी भी कोई ट्रू फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनके अकॉर्डिंग ट्रू फॉर्म क्या है, पॉलिटी ही ट्रू फॉर्म है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो इन्होंने बोला पॉलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे पॉलिटी हो और ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का क्या हो, मिक्सचर हो। रूल ऑफ फ्यू होगा, ठीक है, ओलिगार्की में रूल ऑफ फ्यू होता है और डेमोक्रेसी में रूल ऑफ मैनी होता है। यहाँ पे डी फैक्टो पावर होती है और यहाँ पे क्या होती है, कंसेंट या इंटरेस्ट से पावर बनती है, और इसको ही हम बोलते हैं मिक्स्ड गवर्नमेंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जो पॉलिटी है इनकी, इट इज़ द रूल ऑफ मैनी बट नॉट सो मैनी। ये बोलते हैं रूल तो होगा बहुतों का, ठीक है, पर इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब है कि सो मैनी को बोलते हैं गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब इग्नोरेंट और वीकर सेक्शन के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो इग्नोरेंट होते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता है, तो वो कैसे भी लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। ये बोलते हैं डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ इग्नोरेंट का होता है, ठीक है। तो इसको इन्होंने बोला है वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, ये एक सेकंड वर्स्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, तो ये बोलते हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और मिक्स्ड गवर्नमेंट, इन तीनों से हमारी क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। ये बताते हैं, ये मिडल पाथ को सपोर्ट करते हैं, ये मिडल पाथ को सपोर्ट करते हैं, और ये बोलते हैं जो हमारी प्रैक्टिकेबल स्टेट होगी वहाँ वो तो ज़्यादा ना रिच पीपल वहाँ पे डोमिनेंस में आएंगे, ना तो पुअर पीपल्स। वो कैसी होगी, वो मिडल, जो मिडल क्लास के लोग हैं वो ही वहाँ पे डोमिनेट करेंगे, डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास, नीदर बाय रिच नॉर बाय पुअर। उसके बाद ये बोलते हैं वहाँ पे कभी भी रेवोल्यूशन की बात नहीं होगी, वहाँ पे चेंजेस आती रहेंगी इंक्रीमेंटल, ठीक है। ये बोलते हैं वहाँ पे रूल किसका होगा, पर्सन का नहीं होगा, रूल किसका होगा, लॉ का होगा, नो पर्सन। पॉपुलेशन कितनी होगी उसकी इन्होंने बताया, पॉपुलेशन होगी किसके अकॉर्डिंग, जितना वहाँ पे एरिया है, नॉट टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना तो बहुत कम होगी, जितने वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पॉपुलेशन डिसाइड की जाएगी। टेरिटरी कैसी होगी, उसके रिलेटेड, जितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है उतनी ही उनको ज़मीन चाहिए। और लोकेशन कैसी होनी चाहिए जगह की, ये बताते हैं वहाँ पे गुड क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए
जिसके पास होनी चाहिए नियर दी सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर क्या है का मेन सोर्स है, ठीक है। वाटर क्या है, मेन सोर्स है लाइफ का। अगर पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है। आपने सुना होगा नो वाटर नो लाइफ। तो ये भी इनके स्टेट का ही पार्ट है। तो ये था प्लेटो ने कैसे गवर्नमेंट को क्लासीफाई किया, तो मेन ये इन्होंने क्लासीफाई किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।